जय श्री पोलका जी महाराज। टोटल कृषि जलवायु खंड है वो कितने हैं? 10। आप इस वीडियो को देख लेना एक बार, सारे याद हो जाएंगे। और एक बार देखने के बाद वीडियो को दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार में ये पूरे कृषि जलवायु खंड याद हो जाएंगे। आपको पहली चीज़ की याद रखनी है कि टोटल कृषि जलवायु खंड कितने हैं। प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, तो कितने थे? 10। दूसरी की याद रखनी है, फर्स्ट में 3, लास्ट में 1 और बाकी सब 2-2। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट में 3, लास्ट में 1 और बाकी सब 2-2। इसका मतलब ये हुआ कि पहले के 3 पार्ट है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। सेकंड के 2 पार्ट है, सेकंड ए, सेकंड बी। थर्ड के भी 2 पार्ट है, थर्ड ए, थर्ड बी। फोर्थ के भी 2 पार्ट है, फोर्थ ए, फोर्थ बी। और 5 के एक ही पार्ट है, ओनली 5। अब देखो, मैं आपको ये सारे कृषि जलवायु खंड है ना वो याद कराता हूँ। देखिए आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, तीनों में एक नाम आएगा पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि तीनों पश्चिम से संबंधित है। अब आप लोग देख रहे हो कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या पड़ेगा अपने? सूखा। तो सूखा से क्या याद रखोगे? शुष्क। तो पहले जो फर्स्ट ए का नाम होगा वो होगा शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, उसमें कौन से 2 जिले आएंगे? बाड़मेर और जोधपुर। बाड़मेर और जोधपुर। फिर क्या होगा? यहाँ सूखा पड़ रहा है तो या तो बहुत तेज़ बारिश होगी, तो दूसरे जो फर्स्ट बी है उसका नाम क्या आएगा? सिंचित पश्चिमी मैदानी खंड। उसमें कौन से 2 जिले आएंगे? गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर तीसरा क्या होगा कि या तो सिंचित हो जाएगा पार्ट, या फिर क्या होगा? अर्ध सिंचित। तो उसमें 3 जिले आएंगे, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। ये किस में आएंगे? फर्स्ट सी में। अब मैं आपको वापस याद करवाता हूँ। देखिए, हमने क्या देखा कि राजस्थान में सूखा बहुत होता है, तो पहले पार्ट का नाम क्या हुआ? शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। आप लोग खुद भी बोलिए, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। उसमें कौन से 2 जिले आएंगे? बाड़मेर और जोधपुर। फिर सिंचित पश्चिमी मैदानी खंड यानी फर्स्ट बी, कौन से 2 जिले आएंगे? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर फर्स्ट सी, अर्ध सिंचित मैदानी खंड, उसमें कौन से 3 जिले आएंगे? जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। और फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, इन तीनों में किसका नाम आएगा? पश्चिमी क्षेत्र का नाम आएगा। देखिए वापिस देखते हैं। जैसे पहले देखे, फर्स्ट ए पश्चिम शुष्क मैदान, कौन से 2 जिले आ गए? बाड़मेर और जोधपुर। अब बाजरा और मोट, वो पूछेगा बाजरा कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में होगा? तो फर्स्ट ए में। फिर आ गया फर्स्ट बी, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी खंड, तो ये आ गया गंगानगर और हनुमानगढ़, कपास, गंवार और कीनू। फिर आ गया फर्स्ट सी, पश्चिम अति शुष्क मैदान या अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। क्या आ गया? बाजरा और मोट। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा कि सर फर्स्ट ए है उसमें शुष्क, एक ही नाम याद रखो केवल शुष्क, बाड़मेर और जोधपुर। सर फर्स्ट बी है उसमें सिंचित, गंगानगर और हनुमानगढ़। सर फर्स्ट सी में अर्ध सिंचित या आंशिक सिंचित, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। हमने किसका निपटारा कर दिया? फर्स्ट का पूरा निपटारा कर दिया, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र के जिले आते थे। अब हम लोग चल रहे हैं सेकंड की तरफ। तो सेकंड ए की बात करें तो हमने बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू को कवर कर लिया है। उसके अलावा देखो सीकर, झुंझुनू और नागौर। सीकर, झुंझुनू और नागौर अंतःस्थलीय मित्र। तो यहां पर क्या होगा? सेकंड ए, इसमें कौन से जिले आएंगे? सीकर, झुंझुनू, नागौर। सीकर, झुंझुनू, नागौर। इससे जस्ट आगे चलो तो नागौर से आगे कौन सा आ रहा है? पाली, जालोर, सिरोही। ये कौन सा आ गया? लूनी बेसिन। यानी क्या आ जाएगा? सेकंड बी। लूनी बेसिन में क्या आ जाएगा? सेकंड बी। तो देखिए एक बार इसमें वापस देखते हैं। अंतः प्रवाही मैदान, सीकर, झुंझुनू, नागौर, किस में आ गया? सेकंड ए में। फिर उसमें आ गया सेकंड बी,
लूनी बेसिन का मैदान, पाली, जालोर, सिरोही का कुछ भाग। ये किस में आ गया? सेकंड बी में। अब मैंने जितना भी अभी तक पढ़ा उसको सारा रिवीजन करते हैं। आप लोग खुद बोलिए तो आपको ज़्यादा याद होगा। बताओ, टोटल कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 10। पहले में कितने हैं? 3। बाकी सब में 2-2 और लास्ट में 1। हमने पहले और दूसरे का निपटारा कर दिया है। अब आप लोग बताना, पहले का नाम क्या है? शुष्क, जिले बाड़मेर, जोधपुर। दूसरे का नाम क्या है? सिंचित, जिले गंगानगर, हनुमानगढ़। तीसरे का नाम क्या है? आंशिक सिंचित, जिले जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। फिर सेकंड ए अंतःस्थल, इसमें कौन से? झुंझुनू, सीकर, नागौर, झुंझुनू, सीकर, नागौर। फिर लूनी सेकंड बी, जालोर, सिरोही, पाली, जालोर, सिरोही, पाली। तो हमने अभी तक टोटल जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो कितने पढ़ लिए? 5। फर्स्ट के 3 पार्ट, सेकंड के 2 पार्ट। अब हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड के बारे में। देखो, थर्ड ए, जैसे हमने फर्स्ट ए में पढ़ा था वो पश्चिम में आते हैं, तो थर्ड वाले कहाँ आएंगे बताओ? ये आएंगे पूर्व के अंदर। तो थर्ड ए में आएगा, पहले 1 नंबर पर बात करते हैं। थर्ड ए में जिले जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक, ये 4 जिले किस में आएंगे बताओ? ये आएंगे थर्ड ए में। किस में आएंगे? थर्ड ए में। और इसका नाम क्या होगा? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। किसका होगा? थर्ड ए का। थर्ड ए में कौन से जिले आएंगे? जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा। जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा। अब बात करते हैं, अगला आएगा बाढ़ संभावित क्षेत्र। इसमें कौन से आएंगे? वैसे बाढ़ और वैसे भरतपुर। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये किस में आ जाएंगे? थर्ड बी में। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये किस में आ जाएंगे? थर्ड बी के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या लगेगा? पूर्वी क्षेत्र। फर्स्ट में क्या लग रहा था बताओ? पश्चिमी क्षेत्र। और मध्य में क्या लगा था? मध्यवर्ती क्षेत्र। अब आ गया पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में कितने? 2, थर्ड ए और थर्ड बी। अब देखिए, इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, थर्ड ए का नाम क्या है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा। फिर थर्ड बी बाढ़ संभावित, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर। अभी तक हमने जितना पढ़ा उस सब का रिवीजन करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा और आप मेरे को बताना। पहले हमने पढ़ा, फर्स्ट के कितने पार्ट थे? 3। शुष्क में बाड़मेर, जोधपुर। सिंचित में गंगानगर, हनुमानगढ़। अर्ध सिंचित में जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। फिर हमने पढ़ा सेकंड ए, झुंझुनू, सीकर, नागौर। फिर हमने पढ़ा सेकंड बी, लूनी, जालोर, सिरोही, पाली। फिर हमने पढ़ा थर्ड ए, पूर्वी आएगा तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी, तो इसमें जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक। फिर हमने पढ़ा थर्ड बी, ये कौन सा आ गया? वैसे बाढ़ और वैसे भरतपुर, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं 5 के बारे में। आप बोलोगे सर डायरेक्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बाद में 5 कैसे? अभी बताता हूँ उसका कारण। पहले हम लोग 5 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 5 में हमें क्या होगा? हाड़ौती जो प्रदेश है वो आएगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और इसका नाम क्या होगा? अति आर्द्र कृषि जलवायु प्रदेश, या फिर आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड, क्योंकि ये चारों जिले कहाँ आ रहे हैं? दक्षिण पूर्व में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अब आपको पूछे सर्वाधिक वर्षा, प्रश्न पूछा गया है सर्वाधिक वर्षा किस जलवायु खंड में होगी? तो 5 में होगी, क्योंकि 5 में क्या आता है? झालावाड़। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। क्या याद रखोगे? दक्षिणी पूर्वी,
अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड। अब मैंने ऐसा क्यों बताया, देखो अति आर्द्र है तो यहाँ से अति हटा दो, क्या बच जाएगा, आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड। तो उसमें जिले आ गए बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये किसका आ गया, ये आ गया फोर्थ बी का नाम। किसका आ गया, फोर्थ बी का नाम। मैंने आपको क्या समझाया, अति आर्द्र कृषि जलवायु खंड किसका नाम है, 5 का। अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड किसका नाम है, 5 का है। तो अति आर्द्र में से अति को हटा दो, क्या बच गया, आर्द्र। इसमें कौन से जिले आ गए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये क्या आ गया, फोर्थ बी। अब लास्ट में बात करते हैं फोर्थ ए के बारे में। किसके बात करते हैं, फोर्थ ए के बारे में। वो आएगा अर्ध आर्द्र। क्या होगा, अर्ध आर्द्र। तो उसमें कौन से जिले होंगे जो बाकी बच जाएंगे, कौन से आगे, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ये किस में आ गए बताओ, फोर्थ ए में आ गए, फोर्थ ए में। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, मैंने 5 से इसलिए स्टार्ट किया कि पहले वो अति आर्द्र आएगा, फिर वहाँ से अति को हटाएंगे तो क्या बचाएगा, आर्द्र। तो आर्द्र जलवायु दक्षिणी खंड है, वो किसका नाम हो जाएगा, फोर्थ बी का। फिर आर्द्र का भी आधा कर देंगे तो क्या होगा, अर्ध आर्द्र, वो किसका हो जाएगा, फोर्थ बी का। उसमें कौन से जिले आएंगे बताओ, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, ये वाले जिले आ जाएंगे। अब मैं आपको जो हमने अभी तक जो जलवायु प्रदेश पढ़े 10, वो आपको मैं सारे के सारे वापस याद करवा रहा हूँ। पहले आप लोग खुद एक बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन कैसे कीजिए, मैं पूछ रहा हूँ वो चीज़ बताइए आप लोग। टोटल कृषि जलवायु प्रदेश है वो अपने कितने हैं बताओ, टोटल 10। टोटल कितने हैं, 10। पहले में कितना था, 3, लास्ट में 1, बाकी सब 2-2। अब पहले की बात करते हैं। शुष्क में जिले बताओ, बाड़मेर, जोधपुर। सिंचित में गंगानगर, हनुमानगढ़। उसके बाद में आंशिक सिंचित में जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। फिर अंतः परवाई तो इसमें झुंझुनू, सीकर और नागौर। किसका आ गया, सेकेंड ए का। फिर लूनी, जालोर, सिरोही, पाली। फिर थर्ड ए जयपुर, टोंक, दौसा, अजमेर। जयपुर, टोंक, दौसा, अजमेर। थर्ड बी बाढ़ तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। फिर मैंने समझाया फोर्थ ए, तो फोर्थ ए में कौन से थे, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा। फिर मैंने बताया फोर्थ बी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। फिर बताया 5, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। 5 का नाम क्या बताया, अति आर्द्र। अति हटाओगे तो आर्द्र, आर्द्र का आधा करोगे तो अर्ध आर्द्र। अर्ध आर्द्र किसका नाम है, फोर्थ ए का। आर्द्र फोर्थ बी का। और अति आर्द्र किसका है, 5 का। सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश याद रखना फर्स्ट सी। कौन सा है, फर्स्ट सी। और सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, फोर्थ बी। अधीनस्थीन बोर्ड ने पहले फर्स्ट ए मान रखा है, लेकिन अब जितने पेपर हो रहे हैं उसमें वो फर्स्ट सी मानता है, और फर्स्ट सी है। ऑथेंटिक साइट पे भी फर्स्ट सी दे रखा है। तो फर्स्ट सी में जिले कौन से आएंगे, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। और फोर्थ के अंदर जिले कौन से आएंगे, फोर्थ बी में डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़। अब जल्दी से एक बार इनको रिपीट कर लीजिए। फर्स्ट ए पश्चिमी शुष्क मैदान, बाड़मेर, जोधपुर। फर्स्ट बी उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान, गंगानगर, हनुमानगढ़। फर्स्ट सी आंशिक सिंचित, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। सेकंड ए अंतः परवाई मैदान, सीकर, झुंझुनू, नागौर। सेकंड बी लूनी बेसिन, पाली, जालोर, सिरोही। थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा। थर्ड बी बाढ़ संभावित, वैसे बाढ़, वैसे भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। फोर्थ ए उपाद्र बोल दो या अर्धाद्र बोल दो, दक्षिणी मैदान, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं सिरोही। उसके बाद में फोर्थ बी आर्द्र दक्षिणी मैदान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। 5 आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये आ गया। अब देखिए सारे मैप में दे रखे, एक बार इनको साथ में आप रिवीजन कर लीजिए। फर्स्ट ए बाड़मेर, जोधपुर। फर्स्ट बी गंगानगर, हनुमानगढ़। फर्स्ट सी जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। फर्स्ट ए में क्या याद रखना है, शुष्क। फर्स्ट बी में क्या याद रखना है, सिंचित। फर्स्ट सी में क्या याद रखना है, आंशिक सिंचित। सेकंड ए में क्या याद रखना है, अंतः प्रवाह। कौन से जिले आएंगे, झुंझुनू,
सीकर, नागौर। सेकंड बी में क्या याद रखना है अपने को, लूनी। कौन से जिले आएंगे, जालौर, सिरोही, पाली। फिर थर्ड ए में क्या याद रखना है अपने को, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, पूर्वी आएगा यहाँ पर है ना, फर्स्ट में पश्चिम और यहाँ पूर्वी आएगा। तो इसमें कौन से जिले आ जाएंगे, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा। फिर क्या आएगा, थर्ड बी की बात करें तो क्या याद रखना है, बाढ़ संभावित। कौन से जिले आएंगे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। फिर आएगा फोर्थ ए, क्या याद रखना है, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। यहाँ तक फर्स्ट में पश्चिमी और थर्ड में पूर्वी और लास्ट में दक्षिण। तो दक्षिण में आ जाएगा फोर्थ ए में सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। ठीक है, सिरोही का कुछ पार्ट सेकंड ए में भी आएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा फोर्थ ए में। फिर फोर्थ बी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। क्या याद रखना है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। फिर उसके बाद में आ जाएगा 5, तो 5 में क्या आ जाएगा, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। तो ये किस में आ जाएंगे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो फोर्थ ए तो आएगा उपाद्र, उसमें तो आ जाएगा कौन कौन से, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा। फोर्थ बी में कौन सा आएगा, आर्द्र दक्षिणी मैदान, उसमें आएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़। फिर 5 में कौन सा आ जाएगा बताओ, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान खंड। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। और आप लोगों को आरपीएससी के जितने पेपर हुए हैं वो यूट्यूब पर सॉल्यूशन चल रहे हैं, आप लोगों प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए।